एक साल में आईटीसी ने 31% का रिटर्न दिया है। लेकिन मेरी जी क्या ये चिंता नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि हमने देखा था कि 500 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया और उसके बाद जो ही खबर आई होटल कारोबार के डिमर्जर की, तो शेयर वहां से तेजी से नीचे आया और अब 450 रुपए की रेंज में ये अटक के कहीं रह सा है। हालांकि सिगरेट कारोबार में हम बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, एफएमसीजी में शहरी ग्रामीण इलाकों में मजबूत ग्रोथ है, पर्सनल केयर कैटेगरी में थोड़ी सी मांग को लेकर चिंताएं हैं। तो आपको लगता है फिर भी ये बेटर प्लेस्ड है एचयूएल के मुकाबले? क्या वैल्यूएशन वाला कंफर्ट है क्या? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। इनका जो बल्क बिजनेस है, जो आपका सिगरेट कंजम्पशन का है, इसमें ना आपने देखा रहेगा पिछले सालों में जीएसटी की चैलेंजेस इतनी आई नहीं है टैक्सेशन की। तो जो प्राइस हाइक हुआ है वो डायरेक्ट बॉटम लाइन को पास ऑन हुआ है, डबल डिजिट ग्रोथ आई है। और इसके वजह से हमें लगता है कि जो सारा इतना प्रॉफिटेबल सेक्टर है, वेरी हाई मार्जिन है, वो डायरेक्ट आपके बॉटम लाइन में प्ले आउट होता है। दूसरी चीज क्या है, इनका जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो जो अ, बढ़ रहा था, चैलेंजेस थे, लंबा टाइम लगा उनको बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना मल्टी ब्रांडेड पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है कि इनके पास ग्रोथ लीवर हर एक सेगमेंट में है। तो हमें लग और इनका ज्यादा पोर्टफोलियो ना फूड ओरिएंटेड है। तो हमें लगता है कि फूड इन्फ्लेशन के कारण जनरली कंपनीज को थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीजेस आते हैं वो ज्यादा करके डाउनवर्ड रिविजन इतनी गहरी नहीं होती। तो ऑलवेज उनके मार्जिन जब डिफ्लेशन आता है, और हमें लगता है कि अगले साल में हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण थोड़ा सा कमोडिटी इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है आगे जाके। तो इससे चलते हुए हमें लगता है कि इनका जो एग्री और ब्रांडेड पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करेगा। इसकी बाकी की तीन सेगमेंट्स है, तो होटल्स के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अभी इंडिया में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, शॉर्टेजेस ऑफ रूम्स है, डिमांड एग्रेसिव है, और आगे जाके अपना अयोध्या टेम्पल के उद्घाटन के बाद टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा रिवाइवल है। तो इसमें कई करोड़ लोग इंडिया में आएंगे, उनको रहना पड़ेगा और उनके लिए रूम्स लगेंगे। तो हमें लगता है कि होटल सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और बाकी के सेगमेंट जो हम लोग बात करें, एग्री ट्रेडिंग, ग्लोबल शॉर्टफॉल रहते हैं, उसमें आईटीसी को काफी फायदा होता है। और जो पेपर बिजनेस है, अगर आपने देखा है इंडिया और कनाडा का जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसमें हम लोग कनाडा से बल्क में पल्प और पेपर इंपोर्ट करते थे। तो अगर वो बिजनेस हिट आता है, तो यहाँ पे आईटीसी को उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी है इन द पेपर इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है पेपर पैकेजिंग जी। इंडस्ट्री में। तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो हमें आईटीसी एक अच्छा शेयर लगता है लेने। ठीक है, आईटीसी के लिए, ठीक है, आईटीसी के लिए टारगेट है 530 का, 530 रुपए का साल भर का, और 20% का पोटेंशियल अपसाइड, यानी कि मौजूदा स्तर से 20% की तेजी के इसमें अनुमान है। डाबर हालांकि नहीं चला है साल भर में, फिर भी इसको होल्ड करने की सलाह है और इसके लिए टारगेट है 595 रुपए का। इमामी और मैरिको, इस पर जरा क्विकली आप राय दीजिए विनीत जी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया नहीं है, बहुत म्यूटेड से रिटर्न दिए हैं अगर हम पिछले साल भर की बात करें तो। क्या इनमें बने रहें या इनसे निकल जाएं, या फिर नया निवेश करें अगर किसी को इसमें पसंद आ रहा हो तो? सो मैरिको इज अ मोर स्टेबल बेटर बिजनेस देन इमामी। इमामी का पोर्टफोलियो काफी सीजनल है, तो अगर कोई सीजन में प्रॉब्लम्स आती है क्लाइमेटिक, तो वो परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए हमें लगता है कि ये लेस डिफेंसिव है, और मैरिको काफी स्टेबल बिजनेस है।